अभी कुछ दिन पहले जब मैंने बीएसएससी के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया तो कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के ये कहा कि आप शिक्षक होके कैसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल पूछते हुए इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कि आप ये बताइए कि जब एक हत्या, एक मर्डर, एक रेप का आरोपी जब इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो चार गालियों का प्रयोग करने वाला शिक्षक क्यों नहीं बन सकता। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंट्रल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बीएसएससी एक ऐसी संस्था है जो छात्रों के करियर को लाश बनाते हुए उस लाश के ऊपर नृत्य करता है। ये ऐसी संस्था है जिस संस्था का एक्स चेयरमैन पेपर लीक के मामले में अरेस्ट होता है। ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के चेयरमैन का कारोबार कोई संभालना नहीं चाहता। बड़े बड़े आईपीएस रिजाइन कर रहे हैं कि मैं इस संस्था का चेयरमैन नहीं बनूंगा। ये वो संस्था है जहां के स्टाफ छात्रों से 5-7 लाख रुपए में आंसर्स बेच रहे हैं सवालों के। ये वो संस्था है जो संस्था पिछले 3 सालों से 175 बार झूठ पे झूठ बोल चुकी है। ये वो संस्था है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली ये संस्था कर क्या रही है। और आप बीएसएससी सीजीएल 4 या इंटर लेवल के एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आपको कितना और इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं 14 जुलाई के प्रोटेस्ट के बारे में भी आप लोगों से बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये संस्था कैलेंडर जारी करती है। पिछले साल इसने एक कैलेंडर जारी किया और कैलेंडर में इसने बताया कि भैया अब बस चुटकी बजा के इंटर लेवल और सीजीएल 4 की परीक्षाएं कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन मोड में करेंगे तो कभी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करेंगे। यह संस्था को खुद ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। कभी ये ऑनलाइन बोलती है, कभी ये ऑफलाइन बोलता है, कभी बोलता है एजेंसी सेलेक्ट हो गया है, कभी बोलता है कि एजेंसी का कोई अता पता नहीं है, कभी बोलता है कि एजेंसी नहीं मिल रहा है, कभी बोलता है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करूंगा, कभी बोल रहा है कि 5 शिफ्ट में परीक्षा लूंगा, कभी कभी बोलता है कि स्टाफ की कमी है मेरे यहां, कभी बोलता है कि स्टाफ बार बार बदल रहे हैं तो उनको समझने में वक्त लगता है। तुम्हें समझने के लिए वक्त चाहिए और 3 साल तुमने छात्रों के बर्बाद कर दिए। उस वक्त का क्या, उस समय का क्या, उस टाइम का क्या। तुम वो लोग हो जो एक अशिक्षित से भी गया गुजरा बिहेव करते हो, व्यवहार करते हो। तुम कैसे पढ़ लिख के परीक्षाओं को क्रैक करके, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करके ऑफिसर बनते हैं आप लोग। जनाब, मालिक, भगवान, ऑफिसर बनते हैं आप। और ऑफिसर बनने के बाद जो आपकी हरकतें हैं वो ऐसी हैं जैसे कि कोई रोड छाप और सड़क छाप चलता हुआ आदमी जिसके बाप का भरोसा नहीं, उसके बाप का भरोसा नहीं, और बस यूं ही उसका जुबान खुलता है डर के मारे, कभी कभी प्रोटेस्ट देख के और ज्ञापन देख के, और कुछ भी उनके मुंह से छूट जाता है ऐसे जैसे कि उनकी जुबान में टट्टी भरी हुई हो। कई बार छात्र नेता बीएसएससी में मिलने गए, उनको संतोषजनक जवाब मिला। क्या जवाब मिला? 10 दिनों के अंदर हम लोग परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और फिर बात आई गई हो गई। यानी बीएसएससी के लोगों को, वहां के एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आप चटकारे लेते हैं जुबान के। तो ये चटकारे ले लेके और छात्र नेताओं को भ्रमित करते रहते हैं। और सोचिए कि कुछ शिक्षक भी ऐसे, मैं देख रहा था, एक यूट्यूब बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है, परीक्षा की तैयारी कराती है, फिजिक्स टिल्हा करके, और उसी का बिहार एग्जाम टिल्हा भी करके एक चलता है यूट्यूब चैनल। वो लोग ज्ञापन लेके गए थे, ज्ञापन। अच्छा, और उन्होंने थंबनेल लगाया है कि बड़ी पॉजिटिव बात कही गई है बीएसएससी की तरफ से, बहुत पॉजिटिव बात कही गई है। हाय 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 हाय, क्या पॉजिटिव बात की गई। तो इन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, हमें बताइए कि आप परीक्षा कब लेंगे। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द परीक्षा होगी। और बस इतना सुन के और उन्होंने थंबनेल में डाला
कि एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है बीएसएससी, आ रहा है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पांस खेलिए। बीएसएससी और इधर से कॉर्पोरेट के नाम पे हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ कंपनी, दोनों मिलो जुलो, सेटिंग करने में भी दोनों खूब घुलोगे मिलोगे, और फिर बाद में ये कहना कि हमारे यहां से तो 5000 रिजल्ट आया। ये सब चढ़वे जो है वो बैठ गए हैं एक जगह पे, और बैठ के ये सारे कैंडिडेट, सारे स्टूडेंट्स की बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा काम है, ये 100 लोगों की एक प्राइवेट फर्म होती, वो प्राइवेट फर्म बहुत आसानी से साल भर के अंदर में ऐसे 2-3 परीक्षाएं बड़े आराम से करवा लेती। ये वो लोग हैं जो पिछले 5 साल में 3 परीक्षाएं करा पाए होंगे बमुश्किल, और ये 3 परीक्षाओं को कराने के लिए करोड़ों करोड़ अरब में चला जाएगा। ये सैलरी उठा चुके हैं यहां के 200 से भी ज्यादा स्टाफ। ये वो संस्था है, आप समझिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स, उन्होंने फॉर्म भरने के नाम पे 500 करोड़ 55 लाख के करीब फॉर्म गिरे इंटर लेवल बीएस और सीजीएल 4 को मिला के, और 55 लाख कैंडिडेट अगर 100 रुपए के हिसाब से भी अगर दिए हैं, जो कि फी रिवाइज्ड फी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसके बाद भी ये देखेंगे तो 600 करोड़ 500 करोड़ से ऊपर का ये रुपया है, और 3 सालों से पड़ा हुआ है लॉकर में। उस पैसे का सर्कुलेशन बाजार में बंद है। वो पैसा किसका, उस पे आने वाला इंटरेस्ट किसका? और ये जो स्टूडेंट्स को तुम अपनी चालों में उलझाए हुए और अंदर में सेटिंग का खेल खेल रहे होगे, तो इसका क्या? ये सारे कुकृत्य जो है वो तुम कर रहे हो भैया। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, ये सारे ऑफिसर्स और ये स्टाफ्स जितने भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस तरह के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये सब के बाल बच्चों को देखिए, ये ना तो उस काले धन का इस्तेमाल कर पाते हैं ठीक से, अपनी भी जिंदगी बर्बाद करते हैं, और बाप जो है वो घुसखोरी से पैसा कमाने में पूरी जिंदगी निकाल देता है, और बेटा उसको तबाह करने में। मसलन आप ये समझिए कि इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता जिस पैसे का इस्तेमाल करके एक छात्र अपनी जिंदगी बना सकता था, एक राज्य और एक देश के काम आ सकता था। इसीलिए मैं आपको यह बता देता हूं कि ये ऐसे चेतने वाले नहीं है। और अगर आपको यह लगता है कि इस साल परीक्षा ये ले लेंगे तो आप भ्रम में हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें यह नजर आ रहा है कि कोई क्या ही कर लेगा मेरा, कोई क्या ही कर लेगा मेरा। किसमें इतना दम है? आओ ज्ञापन सौंपो मुझे, आओ मेरे से बात करो, और फिर मैं वही लुभावने वादे, झूठे वादे कर दूंगा। और जो वो जो कहते हैं ना कि जब दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी लगाने के बाद वो ठंडा वाला लगा देता है आफ्टर शेव, वही लगा देगा, आपको अच्छा लगेगा, आप निकल जाएंगे, कौन क्या ही कर लेगा। यही, क्योंकि नेता लोग भी तो इनके सपोर्ट में हैं, बड़े बड़े मंत्री इनके सपोर्ट में हैं, तो इन्हें किसी बात का डर है नहीं। अब नतीजा ये है, आप ये समझो, नतीजा ये है कि आप जब तक इस बात को लेके सवाल नहीं उठाते हैं और जब तक एकजुट नहीं होते हैं, तब तक आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह संस्था चेते, यह संस्था जागे। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि 14 जुलाई वो दिन है जिस दिन एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा लीगल मूवमेंट बुलाया जा रहा है, जिस मूवमेंट में हम लोग बीएसएससी का विरोध करेंगे, उसके सिस्टम का, उसके कुकृत्यों का विरोध करेंगे। और उस दिन आप सभी एक साथ एकजुट होंगे, और इसलिए भी होंगे क्योंकि सवाल केवल आपका नहीं है, सवाल आपके जैसे बहुत सारी बहनों का है, आपके जैसे बहुत सारे भाइयों का है, जिन्हें आज भी, जिनके मां बाप आज भी आंखों में उम्मीद की किरण लिए हुए बैठे हैं कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है वो मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे गांव, मेरे छात्र, मेरे क्षेत्र, मेरे राज्य का नाम रोशन करेगा। तो 14 जुलाई को सभी आइए, और तभी इसी साल परीक्षा पॉसिबल है। तब भी विरोध करने के बाद भी इस साल तक पीटी एग्जाम ही हो पाएगा, ये आप सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए 14 जुलाई को इकट्ठा होइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं दावा करता हूं कि नाको चने चबवा दूंगा, नाको तले चने चबवा दूंगा मैं बीएसएससी के, और ईंट से ईंट भी बजा दूंगा, मैं कह रहा हूं। तो 14 को आइए, 14 को शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की, जिस अध्याय में सब कुछ साफ सुथरा, सब कुछ बेहतर, बिना किसी अराजकता के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी तकरार के, सीधे मुद्दे की बात करने 14 जुलाई को बीएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे हम सभी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।